हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट बच्चों से, पेरेंट्स एंड गार्जियन से मिल रहा है। बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। और आ जाओ, बात करते हैं इस वीडियो में पर्टिकुलर। देखो, मैं एकदम साफ और क्लियर बात करता हूँ। मैं भी कुछ बातें आपको बुरी लगे कि इतना कोई मुंह फट कैसे हो सकता है, लेकिन मैं डायरेक्ट बोलता हूँ जिससे आपके साथ बिल्कुल कोई लौंग लपेट की कोई बात आपके साथ नहीं होती। इस चीज़ को बहुत से पेरेंट्स एंड गार्जियन जो है एप्रिशिएट कर रहे हैं, और जिसके लिए मैं फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। आ जाओ, बात करते हैं कि अगर आपका चौथे राउंड में अलॉटमेंट नहीं आया, देन पांचवें राउंड में क्या सिचुएशन बनेगी, अभी से जान लो। और जो मैं बोल रहा हूँ पत्थर की लकीर समझो। मतलब हाँ, वैसे ही चलेगा। मैंने तीसरे राउंड में आपको बोला था कि चौथे राउंड की कंडीशन क्या होंगी। और एक बात और बताता हूँ, देखो मैं उस काम पे फोकस करता हूँ। देखो, आपका आपका मेन मकसद क्या है? अच्छा कॉलेज। कॉलेज नहीं, अच्छा कॉलेज मिले। काउंसलिंग नहीं, परफेक्ट काउंसलिंग हो। उस पे मैं काम करता हूँ, एकदम अन्य काउंसलर से बहुत ज़्यादा अलग मेरी चीज़ें हैं एंड सोच है। देखो, नोटिस पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। सबसे अच्छी बात होती है कॉलेज, बेहतर कॉलेज और रूल्स को अच्छे से समझाना। क्योंकि आप नीट एस्पिरेंट हो, आप पढ़े लिखे हो। एक दो बार साइट वैसे भी खोल के अपने स्टेट की या एमसीसी की आपको देख लेना चाहिए, और क्या नोटिस आ रहे हैं उस पर सारा कुछ लिखा होता है। तो इतने आप पढ़े लिखे हो, ठीक है। तो वो मैं करता हूँ और वो आपको करना चाहिए। मैं वो काम करने की कोशिश करता हूँ जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। जैसे कट ऑफ हो गई, स्टेट मेरिट लिस्ट को एनालिसिस करके कट ऑफ देना, या जो है कैसे क्या एक्सीडेंट्स होना, ये सारी मतलब वो बातें जिनकी जानकारी जनरल नहीं मिलती। ठीक है। आ जाओ, बात करते हैं कि अगर आपको चौथे राउंड में कॉलेज नहीं मिला, देन पांचवें राउंड का सिनेरियो क्या बनेगा। बिल्कुल सेम ही सिनेरियो बनेगा। जो मैं बोल दूंगा वही आपके लिए चलेगा सिनेरियो। आ जाओ, आज बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका चौथे राउंड में, ये देखो मैंने लिख भी दिया है, इससे राउंड यानी अगर नहीं आया, देन पांचवें राउंड में क्या होगा? क्या पांचवा राउंड आएगा? सबसे पहला क्वेश्चन। बिल्कुल पांचवा राउंड आएगा। लेकिन क्या सारे स्टेट्स का आएगा? नहीं कह सकते। एमसीसी का आएगा, 100% आएगा। लेकिन एमसीसी में गवर्नमेंट कॉलेज की मैं फिर से बात कर रहा हूँ, सीट खत्म होंगी, वहां नहीं मिलेंगी। और अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात बताऊं, देन अगर जैसे मैं सिनेरियो की अगर बात बताऊं, जैसे जैसे अगर चौथे राउंड में 100 सीट आई, देन पांचवें राउंड में 10 सीट आएगी, यानी खेल खत्म हो गया। और अगर 10 सीट आई, आप समझ सकते हो कंपटीशन कितना ज़्यादा हाई हो जाएगा। चौथे राउंड में अगर सीट की बात करें, राजस्थान जैसे बड़े स्टेट में अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें, या महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज की सीट ऑलमोस्ट नील है चौथे राउंड में ही। मेरी बात समझो। अब प्राइवेट कॉलेज में भी आपकी 150-200 के सीट के आसपास आई है, टोटल मिला के सारे कोटा की। यानी मैनेजमेंट की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, आपके प्राइवेट की बात करें, आप सोच सकते हो कितना हाई कंपटीशन है जिनके नंबर कम है। बहुत जिम्मेदारी से मैं वीडियो कर रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से वीडियो हमेशा करता हूँ। तो आप सोच समझ सकते हो, 200 सीट हैं और कितना हाई कंपटीशन हो जाएगा। जिनके नंबर कम है, यानी जिनके नंबर 150-200, जो है आपके 110, 110 तो चलो छोड़ो, तो आउट ही हैं। और जो है जिनके नंबर 120, 100 जो है 50, 160, 170, 180, 200, 200 नंबर तक जिनके हैं, बहुत बुरी कंडीशन उनके साथ होने वाली है। क्योंकि दो ही स्टेट ऐसे मैं वीडियो कर चुका हूँ, एक कर्नाटका, एक राजस्थान, जो बेड़ा पार लगाते थे इन कहाँ प्रीवियस ईयर्स में। लेकिन इस बार सीट मात्र 200 है। अगर कर्नाटका की बात करें तो उसमें भी ऐसे ही आपकी सीट आने वाली हैं, लगभग 100-150 के आसपास टोटल सीट। जबकि कर्नाटका के फीस सिक्योरिटी मनी आपकी 12 लाख 25 लाख रुपए है। यानी बहुत बुरी कंडीशन है। मैं साफ और क्लियर बोल रहा हूँ, जिनके नंबर 200 से कम है। क्योंकि आपके पास ऑलमोस्ट मैक्सिमम अगर कर्नाटका और अगर राजस्थान को जोड़ूं तो बहुत ज़्यादा 300-350 सीट आएंगी, बहुत ज़्यादा। मैं इस राउंड की बात बता रहा हूँ, यानी चौथे राउंड की। और बच्चा हजारों अभी पढ़ा हुआ है। यानी जो भी आपका बच्चा है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, बहुत हाई कंपटीशन, कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत कम है। इस वजह से आपको बहुत सोच समझ के और किसी एक्सपर्ट काउंसलर की देख रेख में काम करने चाहिए। तो यानी अगर ये चौथे राउंड की कंडीशन में बता रहा हूँ, और पांचवें राउंड में ऑलमोस्ट आपकी जो मैं 300-350 सीटें गिना रहा हूँ,
ये दोनों स्टेट मिला के, यानी हमारा कर्नाटका और राजस्थान मिला के बहुत ज़्यादा 100 सीट, बहुत ज़्यादा 100 सीट, मैंने बहुत बोल दिया, 50 सीट से भी कम आएंगी, क्योंकि आपका खेल खत्म होने वाला। और मैंने ये दो स्टेट के नाम क्यों लिए, क्योंकि जिनके भी नंबर कम हैं, 130, 40, 50, 60, 70, 200 से कम हैं, दो ही स्टेट ऐसे हैं जो नैया पार लगाते थे, लेकिन इस बार बहुत मुश्किल है। तो मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तो पांचवें राउंड का सिनेरियो मैंने क्या बोल दिया, एमसीसी का आएगा, सीट कैसी आएंगी ये भी बता दिया, स्टेट का, सारे स्टेट का आएगा नहीं कह सकते, बड़े स्टेट, क्योंकि बच्चे देखो ये जो राउंड होते हैं ना, स्टेट राउंड या जो है स्पेशल स्टेट राउंड, ये बच्चे कॉलेज के लिए कराया जाता है, यानी बच्चे जो वीड आउट, यानी जो बच्चे जो रूल आउट होते हैं उनके लिए ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि बहुत सा बच्चा अपने आप काउंसलिंग करता है, और हर एक स्टेट में एक जो पीडीएफ देखना उस पर लिखा होगा कि ये रूल आउट बच्चे हो चुके हैं, उनकी वजह से राउंड होते हैं, और उनकी फीस और नेक्स्ट ईयर सारा कुछ जा चुका होता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो पांचवें राउंड का सिनेरियो ये मैंने बोला। सीट्स मैं आपको बोल रहा हूँ, सीट्स मैंने बोल दिया कि बहुत 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 कम आएंगी। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो काम खत्म पूरा पूरा, क्योंकि चौथे राउंड में 5, 8, 10, 20, 50 ऐसे सीट आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल काम खत्म हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज का। अगर प्राइवेट कॉलेज की बात बताएं तो जैसे 100 सीट है, मैं अभी बोल चुका हूँ, स्टेट की यहाँ पे बात करने लगा हूँ, ये ऑल इंडिया की बात की, एमसीसी की यहाँ पे मैंने बात की, या ये मैं स्टेट की बात करने लगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर 100 सीट हैं तो 5 सीट ही आने वाली है, और बहुत से ऐसे जो है स्टेट हैं जहाँ पे स्पेशल स्टूडेंट आएगा भी नहीं, ठीक है। और कंपटीशन मैंने अभी बोला बहुत भयंकर तरीके से हाई होने वाला है, क्योंकि बहुत सा बच्चा अभी पड़ा हुआ है, यानी आपके जेब में 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए हैं, फीस देने के पैसे हैं, तब भी आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। ये कंडीशन आने वाली है, और अगले साल और बुरी कंडीशन होगी, क्योंकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट ध्यान दे रही है प्राइवेट कॉलेज पे, गवर्नमेंट कॉलेज से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ बहुत हाई हो रही है, ठीक है। यानी बच्चा जो है बिल्कुल टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, और स्कैम वाली बात मैं हर बार बोलता हूँ, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अब बात करते हैं रूल्स। रूल्स आपके सेम ही रहेंगे, इस राउंड में आपको कॉलेज लेना ही पड़ेगा। तो चॉइस फिलिंग बहुत सोच समझ के करनी है। अगर आप सेफ रैंक के बच्चे हैं, सेफ रैंक का मतलब ये होता है जैसे आपकी थर्ड राउंड की कट ऑफ 25,000 गई है, तो आपके रैंक 24,000 है, 23,000 है, 25,000 है, ये सेफ रैंक है, 25,500 है, ये सेफ रैंक है। तो इनको सही से चॉइस फिलिंग करना है, क्योंकि वीड आउट रूल अवेलेबल है। अगर आप ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर लिए, कॉलेज वहाँ लेना पड़ेगा, तो स्टेट में आप नहीं जा सकते। तो सोच समझ के काउंसलिंग करना कि स्टेट में आपको रहना हो तो स्टेट में ही जो है चॉइस फिलिंग करना, और अगर ऑल इंडिया में आपको जाना है देन ऑल इंडिया में ही चॉइस फिलिंग करना, दोनों जगह नहीं करनी है, नहीं तो आप अपने स्टेट में नहीं आ पाओगे। और रूल्स आपके सेम हैं। अगर आपने कॉलेज नहीं लिया देन आप क्या करोगे, नेक्स्ट ईयर नीट के लिए बैन हो जाओगे, आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी जहां भी आपने जमा किया होगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज का सिनेरियो मैं अभी से बता रहा हूँ, फोर्थ राउंड में अलॉटमेंट गवर्नमेंट कॉलेज का नहीं आया, आप किसी भी कैटेगरी से हो, फिफ्थ राउंड में आपका अलॉटमेंट नहीं आएगा। सेम सिनेरियो प्राइवेट कॉलेज की मैं बात बता रहा हूँ। अगर आपका चौथे राउंड में, देखो मैं बहुत जिम्मेदारी से मैंने वीडियो किए हुए हैं, तीसरे राउंड में अगर आपका एडमिशन कहीं नहीं हुआ, मैं चिल्ला चिल्ला के बोला हूँ, आपका चौथे राउंड में बहुत 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 मुश्किल हो जाएगा, चाहे जितने आपके पास नंबर हों, क्योंकि जब सीट ही नहीं होगी तो नंबर का क्या करोगे। तो चौथे राउंड में बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, प्राइवेट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर पांचवें राउंड की बताएं तो ऑलमोस्ट आपके कितने भी नंबर हो, नील हो जाएगा आपका क्या, एडमिशन यानी अलॉटमेंट। तो ये जो मेरी बातें हैं इनको बहुत आराम से ध्यान से सुनना। चौथे राउंड में अगर अलॉटमेंट नहीं आता है तो पांचवें राउंड में आप खत्म हो, कॉलेज नहीं मिलेगा, साफ और सीधी बात। आपके चाहे 300 नंबर हो, चाहे 450 नंबर हो, चाहे 500 नंबर हो, कैसे भी नंबर हो, क्योंकि सीट ही नहीं होंगी। और बहुत सा ऐसा बच्चा है जो बहुत होशियार समझता है, वो एक्स्ट्रा राउंड में पार्टिसिपेट करता है, वो बहुत रिस्क लेके वहाँ तक आते हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किल काम है। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत सोच समझ के काम करना है, बहुत ईमानदारी से देख के काम करना है, ऑल इंडिया में रहना है या स्टेट में रहना है, या प्लान बी लेके काम करना है। हालांकि प्लान बी भी अब खत्म है। खत्म का मतलब है कि आयुष की काउंसलिंग भी लगभग खत्म है, और वेटनरी तो ऑलमोस्ट वेटनरी तो ऑल इंडिया वीसीआई खत्म हो ही चुका है, स्टेट राउंड उसका कंप्लीट हो चुका है। तो इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अब यहाँ से आप चाहें तो वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं अपने पेड काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में
बात करने वाला हूँ, जिसमें मैं एडवांस एंड प्रीमियम प्रोग्राम फोर्थ राउंड में अवेलेबल है और इसमें 100% फी रिटर्न का ऑप्शन है। अगर इन प्रोग्राम में आपका एडमिशन हो गया, आपको कॉलेज जरूर मिलेगा, कॉलेज नहीं मिलेगा, बेस्ट कॉलेज मिलेगा। आज बात करते हैं। तो अब करना क्या है काउंसलिंग के लिए, 9554735501 पे आपको व्हाट्सअप करना है और लिखना है हेलो काउंसलर। मेरे पास 3 प्रोग्राम हैं। कौन कौन से? बेसिक, एडवांस एंड प्रीमियम। बेसिक चॉइस फिलिंग प्रोग्राम जिसके लिए, जिसको मैं बोलता हूँ, इसमें आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। और अगर मैं जो है एडवांस की बात करूँ तो ये गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, एंड प्रीमियम की बात करूँ तो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए है। एडवांस एंड जो हमारा प्रीमियम प्रोग्राम है उसमें फी रिटर्न का ऑप्शन है। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं आता है, आपकी फीस पूरी वापस कर दी जाएगी। इससे बेहतर ऑफर, दिल खोल के काम करने वाला आपको काउंसलर या कोई बंदा नहीं मिलेगा। आपके साथ स्कैम की तो बिल्कुल गुंजाइश है ही नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।